सबसे पहले फिक्र एक बार फिर बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण की। पिछले कई दिनों से देश में कोरोना ने फिर से जोर पकड़ लिया है। ये बीते 7 दिन का देश में हर दिन मिले कोरोना के नए मामलों के आंकड़े हैं जो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। इसके साथ ही देश में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या भी बढ़ रही है, जिसने चिंता को और बढ़ा दिया है। कोरोना के नए मरीज मिलने की रफ्तार देश के 91 जिलों में तेजी से बढ़ी है। इनमें से 34 जिले महाराष्ट्र के हैं। इसके अलावा कर्नाटक के 16, केरल के 7, हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़, गुजरात और बिहार के 4 जिले शामिल हैं। राज्यों के लिहाज से बात करें तो सबसे ज्यादा हालात महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और पंजाब में खराब हो रहे हैं, क्योंकि देश भर में मिलने वाले नए मामलों में करीब 86% मामले इन 5 राज्यों से ही मिल रहे हैं। देश के 5 सबसे अधिक कोरोना प्रभावित राज्यों को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें फैसला हुआ कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम इन राज्यों का दौरा करेगी। जिन राज्यों में तेजी से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं उन्हें माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही आरटी-पीसीआर टेस्ट को बढ़ाने की बात कही गई है। यह सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि देश को, हमको और आपको फिर वही सब न झेलना पड़े जो पिछले साल झेला। कोरोना से बेहिसाब मौतें, बेबसी और लॉकडाउन, जिसकी हर एक तस्वीर आपके दिलो दिमाग में अभी भी ताजा होगी। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें लॉकडाउन के दिनों की याद दिलाना जरूरी है, क्योंकि ऐसे उन लापरवाह लोगों की वजह से देश में लॉकडाउन फिर से लौटने लगा है। ये वो भीड़ है, ऐसे लोगों का हुजूम है जो मानने लगा है कि कोरोना अब उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तो फिर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की क्या जरूरत। यह भीड़ महाराष्ट्र के नागपुर में सीताबर्डी बाजार की है। लोग बाजार में ऐसे ठुसे पड़े हैं जैसे कोरोना है ही नहीं। कुछ ने तो मास्क लगा रखा है, तो कईयों ने मास्क उतार रखा है, तो कुछ ने रस्म अदायगी के लिए शोपीस की तरह मास्क लटका रखा है। कोरोना को हल्के में लेकर भारी भूल करने वाले ऐसे लोगों को लॉकडाउन के दिनों की याद दिलाना जरूरी है, क्योंकि ऐसे लापरवाह लोगों की वजह से ही देश में लॉकडाउन फिर से लौटने लगा है। वो लॉकडाउन जिसकी चोट से अर्थव्यवस्था अभी तक उबर नहीं पाई। लॉकडाउन की वजह से अप्रैल-जून तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ 23.9% तक गिरी। सब कुछ ठप होने की वजह से हर उद्योग और धंधे में गिरावट आई और नतीजा यह हुआ कि लॉकडाउन के दौरान करीब 12 करोड़ 20 लाख लोग बेरोजगार हो गए। आम से लेकर खास तक हर किसी को परेशानियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन तब वो जरूरी था, क्योंकि आपकी और हमारी जान बचाने के लिए कोरोना की चेन को तोड़ना जरूरी था। लेकिन अब हमारे बीच के ही कई लोग मानो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क से तौबा कर चुके हैं। इसीलिए एक बार फिर मजबूरी में लॉकडाउन लगाया जा सकता है। और ये चिंता बढ़ा दी है देश के 5 राज्यों महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी सुबह 8 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक इन 5 राज्यों में 24 घंटे के दौरान जितने नए केस सामने आए वो देश भर में एक दिन में सामने आए मामलों का 86% से ज्यादा है। सबसे ज्यादा तेजी से महाराष्ट्र में हालात खराब होते जा रहे हैं, जहां कोरोना संक्रमण के डेली केस की संख्या 7,000 के आंकड़े के करीब पहुंच गई है। बीते 7 दिन में यहां 37,000 से भी ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लगातार बिगड़े हालात की वजह से महाराष्ट्र में फिर से लॉकडाउन की शुरुआत हो गई है। अमरावती में आज रात 8 बजे से 1 मार्च सुबह 8 बजे तक 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगा दिया गया है। अकोला, अकोट और मूर्तिजापुर में कल सुबह 6 बजे से 1 मार्च की सुबह 6 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन लग जाएगा। पुणे और नासिक में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बाद महाराष्ट्र सरकार ने सारे राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमों पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया है। हालात मुंबई में भी बहुत अच्छे नहीं हैं। मुंबई में कोरोना के डेली केस का आंकड़ा 84 दिन बाद 1000 के करीब पहुंच गया है। बीते 7 दिनों में यहां 4352 नए कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए 1355 इमारतों को सील किया गया।
अगर ऐसे ही हालात रहे तो जल्द ही पूरे महाराष्ट्र में फिर एक बार लॉकडाउन लग सकता है। क्या आपको लॉकडाउन चाहिए? लॉकडाउन चाहिए, हाँ या ना? अरे भाइयों और बहनों, आप जो कह रहे हैं, मेरी आवाज आप तक आ रही है, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है। इसलिए मैं आने वाले कुछ दिन आपसे ये उत्तर अपेक्षित कर रहा हूं। कैसे? मैं देखूंगा, आते जाते हुए देखूंगा, मेरे जो लोग हैं उनसे बातचीत करूंगा। जिन लोगों को लॉकडाउन नहीं चाहिए वो मास्क पहनेंगे, जिन लोगों को लॉकडाउन चाहिए वो मास्क नहीं पहनेंगे। सिंपल है। कुल मिलाकर सबक यही है कि सावधान रहें, स्वस्थ रहें, नहीं तो लॉकडाउन झेलने के लिए तैयार हो जाएं। लापरवाही की वजह से कोरोना को फिर से मजबूत होने का मौका देने वाले लोगों को सोचना चाहिए कि कोरोना से जारी इस जंग में वो कितने खुशकिस्मत रहे हैं। सरकार की कोशिशों और लोगों के संयम और सावधानी बरतने का नतीजा रहा है कि कोरोना की चेन टूटने लगी और देश लॉकडाउन से बाहर आ गया। वरना नॉर्दर्न आयरलैंड को ले लीजिए, जहां लॉकडाउन को 5 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। ब्रिटेन में लॉकडाउन हटाने की तैयारी भले ही चल रही हो, लेकिन 8 मार्च तक कोई राहत नहीं मिलने वाली। फ्रांस के भी कई इलाकों में बार बार लॉकडाउन लगाने की नौबत आ रही है। फ्रांस में तटीय इलाकों में अगले 2 वीकेंड तक लॉकडाउन लगाया जाएगा। स्कॉटलैंड में इस महीने लॉकडाउन जारी रहेगा, उसके बाद फैसला लिया जाएगा। ग्रीस में भी 1 मार्च तक के लिए कई इलाकों में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। कनाडा के टोरंटो में भी 8 मार्च तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।